आज हम पढ़ने लगे हैं एस्फेसिया डेथ इन फॉरेंसिक लॉ। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सिंपल ही ये है कि कंडीशन वेयर ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्लड और टिश्यू इज़ रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस विथ रेस्पायरेशन। मीन्स एस्फेसिया या जो भी प्रोनाउंसिएशन आप इसकी करें, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो किसी वजह से रुक जाती हैं। जैसे अब इसके कॉजेज़ भी आ गए कि कॉजेज़ क्या हैं इस कंडीशन होने के, ऑक्सीजन सप्लाई कब रुकती हैं बॉडी को, कब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। डेथ इस वजह से हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बात है हम मर जाएंगे। तो कॉजेज़ ऑफ दिस इज़, पहली बात प्रेशर ऑन चेस्ट। अगर हमारे लंग्स जो हैं, जो फेफड़े हैं, वो सांस नहीं लेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। लंग्स पे कोई प्रेशर है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है लंग्स पर, मींस कोई बाहरी तो जगह से प्रेशर आ रहा है लंग्स पर, या फिर हमने जो है वो सांस में लिया है वो गैस जो हैं वो इरेस्पायरेबल गैस हैं। इरेस्पायरेबल गैस मीन्स दैट गैस, जैसे कि हम रेस्पायरेबल गैस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस में लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए होती हैं। अब हम ऑक्सीजन की जगह पर कोई भी दूसरी गैस लेंगे तो वो हमें ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रेस्पायरेबल गैस हैं। तो फिर उस वजह से भी ऑक्सीजन की कमी होगी और उस वजह से भी हमारी डेथ जो है वो क्या हो जाएगी, कॉज होगी। ठीक है। उसके अलावा पैरालाइसिस ऑफ रेस्पायरेटरी सेंटर, मींस हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है वो फालज की वजह से या किसी भी एलिमेंट की वजह से, यहाँ पर तो कोई बंदा इन्फ्लुएंस करे एज पर जैसे हम कहें कि कोई दूसरा जो है वो ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया है, या फिर किसी बंदे ने ऐसा कुछ किया है कि हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक हैं वो किसी इंजेक्शन की वजह से व्हाट्सोएवर जो है वो क्या हो गए हैं, वो जो हो गए हैं पैरालाइज। उसके बाद हम आते हैं दूसरे काज पे कि कोई मींस किसी ने हमारा मुंह ऐसे तरीके से बंद कर दिया है, मगर अब फिर वो अगर मुंह ऐसे तरीके से बंद कर देना कि हम सांस ना ले पाएँ तो वो चला जाएगा सफोकेशन में। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ना मिल पाना ब्लड को या टिश्यू को, दिस सिंपली एस्फेसिया मीन। अब इसके इस तरीके से क्या हो रही हैं, डेथ काज हो रही हैं। और हम इसके टाइप पढ़ेंगे जिसमें हैंगिंग भी हैं, क्योंकि अगर हम फांसी चढ़ें तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, हमारा जो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक है वो हैंगिंग में इन्वॉल्व होगा, हमारी जो सांस की जो नाली जिसे हम कहते हैं, जिसके ज़रिए सांस ले पाते हैं मुंह से, जो ओपनिंग होती है ग्लाइटस, वो बंद हो जाएगी थ्रू हैंगिंग। और इसका दूसरा टाइप है स्ट्रेंगुलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और थ्रोटलिंग भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि मैं समझा पाई हूँ, होप्स सो आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, होप सो यू अंडरस्टैंड।